सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कमलेश सुनियाल है और मेरा जो मूल जन्म है वो रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग से है, जखोली ब्लॉक। और जखोली ब्लॉक में ही एक अपने ग्राम सभा देवल का निवासी हूँ। और जो मेरा कर्म क्षेत्र है, आपने राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ ऋषिकेश महाविद्यालय के साथ साथ मैं एक शैक्षिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने सदस्यता ग्रहण की है और उसके बाद छात्र आंदोलनों से लगातार अपने को जुड़ा हुआ पाया है। उसके बाद मंडल अध्यक्ष डोईवाला बना हूँ। उसके बाद जिले अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी देहरादून रहा हूँ। उसके उपरांत प्रदेश सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाने हेतु प्रदेश कार्य समिति में भी रहा हूँ। सरकार ने जो आज चारधाम परियोजना को बद्री केदारनाथ ऑल वेदर रोड बनाई है, और आज आप देखेंगे, कल्पना नहीं कर सकते थे हम साथियों कि हम ट्रेन से कर्णप्रयाग भी जा सकते हैं। जो हमारी एक स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत कई लोग वहां पर अपने निजी व्यवसाय के साथ चल रहे हैं। 2019 के उपरांत कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो हमारे प्रवासी थे वो वापस लौट करके उत्तराखंड में आए और उन्होंने जब देखा, क्योंकि हमको अपना मूल नहीं छोड़ना चाहिए, और मूल के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई किया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने या हमारे प्रदेश सरकार ने उस समय आपने देखा कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उनको सिंगल विंडो के माध्यम से रोजगार दिया गया है। मानता हूं और जानता हूं कि महामारी जो कोविड काल है इसने हमें हकीकत दर्शा दी है साथियों। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वापस आइए। मैं भी स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर जखोली ब्लॉक में देवल गांव में मैंने भी स्वयं अपना पुराना मकान भी रिपेयर किया है और वहां पे नया मकान भी बनाया है। क्यों बनाया, उसके पीछे ये है कि आज भी हम वहां जाएं तो एक मूल से हमें जुड़ा रहना चाहिए। कई चीज़ें, हमारे गाड गदीरे हो गए, हमारे देवी देवता हैं वो हमें याद करते हैं, हमारे खेत आज हमें याद करते हैं। पैसा तो हम लोग कमाते हैं, बाद में एक रिटायरमेंट या 50 या 60 साल में हम सोचते हैं यार कि अब हम गांव जाएं। तो उससे पहले हम लोगों को, क्योंकि मैं मानता हूं कि धन भी बहुत आवश्यक है, लेकिन धन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उस देवभूमि का एक कर्जा है जिसको हमें चुकाना पड़ेगा। वो हमें याद करती है, उसके खाली खेत खलियान, आज वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। और आज मैं यहीं का उदाहरण देता हूँ, मैं चक्रोता, जौनसा, त्यूड़ी, आपका नैनबाग, इस बेल्ट में स्वयं गया हूँ। विगत अभी कुछ वर्ष मेरा जब प्रवास का कार्यक्रम था संगठन की तरफ से, तो मैंने वहाँ का देखा है कि वहाँ के जो युवा हैं 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 50-50 लाख, 20-20 लाख के सेब उगा रहे हैं। और जो हमारी केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना है, जो इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। वो टेक्निकली ऐसे यंत्र के द्वारा ये पता लग जाता है कि फसल को कितना नुकसान हुआ है। उस नुकसान के 3 गुना आपको डायरेक्ट खाते में जो किसान बीमा है उसका पैसा आता है। तो जब ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमको सपोर्ट कर रही है और हमको प्रोत्साहित कर रही है, तो हमको कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ आज आना ही पड़ेगा। अपने जखोली ब्लॉक से करीबन 24 किलोमीटर दूर अपना एक बधानी ताल एक क्षेत्र पड़ता है, बहुत ही रमणीक है। और बधानी ताल में वहाँ पे कलरफुल मछलियाँ हैं, और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की मछलियों की है कि आर्टिफिशियल नहीं है या कहीं से ला करके डाली नहीं है। और अगर इसको हम पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर इस क्षेत्र में देखें तो पैराग्लाइडिंग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है। पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे जो प्राकृतिक माहौल होना चाहिए उस हिसाब का माहौल है। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्षेत्र में अगर देखा जाए। उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अगर बाहर का प्रवासी या बाहर का कोई व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो उसको ये लगेगा कि वाकई कहीं मैं स्वर्ग में आ गया। मेरा एक संकल्प है जो मैंने अपने जीवन काल में तय किया है कि यहाँ पे इस तरह की पर्यटन संबंधी एजुकेशन, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे पर्यटन विभाग के माध्यम से,
या चाहे किसी संस्था के माध्यम से, या हो सके तो अगर कहीं से ना हो तो व्यक्तिगत ही कुछ ऐसे ट्रेनरों को ला करके यहाँ पर एक वर्कशॉप करके कराई जाएगी, ताकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन युवा साथियों को प्रेरणा मिले। उसके अलावा अगर देखा जाए कि औद्योगिक शिक्षा की हम लोग जो बात करते हैं, औद्योगिक शिक्षा के लिए सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने कई स्कूल संस्थान खोले हैं, लेकिन औद्योगिक शिक्षा के अंतर्गत टेक्निकली शिक्षा कि क्या इस क्षेत्र के काम यहीं की औद्योगिक शिक्षा आए, और व्यक्तिगत एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसको सुझाव ऐप है। तो मेरा व्यक्तिगत प्रयास है आप सबके पास बहुत जल्दी सुझाव ऐप में, जिसमें हमारे बेरोजगार भाई हुए हैं, हमारे जो किसी भी प्रकार की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्थानीय जो भी समस्या हो, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन संस्थाओं में जुड़ा हूं, जिनके माध्यम से मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मित्रों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। एक बेटे के रूप में अपने रुद्रप्रयाग जनपद के लिए कार्य करना चाहता हूँ। इसी संकल्प के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।